हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट की। आप कहेंगे कि सजेशंस पर वीडियो बनानी बंद कर दी है, लेकिन डोंट वरी, मैं ज़रूर शुरू करूंगा अभी थोड़े दिनों के बाद। तो आज की हमारी गेम टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट मास्टर सेक्शन की है। और यहाँ विदित संतोष गुजराती का मुकाबला प्राह मगशुदलू से था। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले मैं अपनी इस गेम में आगे बढ़ूँ, आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, फिर वही जो मैंने कल की थी कि मैंने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है। मुझे आप लोगों का वहाँ पर सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर दोबारा बताता हूँ कि जो बच्चे आईएएस की तैयारी या किसी भी ऐसा सब्जेक्ट जहाँ जीएस की ज़रूरत पड़ेगी, तो साइंस से रिलेटेड वहाँ उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए, अब शुरू करता हूँ अपनी गेम को। यहाँ गेम की शुरुआत सॉरी ब्राह्म मकशुदलू ने की थी D4 के साथ। D5 का रिस्पॉन्स यहाँ विदित का है। नाइट F3 हुआ, नाइट F6, देन हुआ C4, E6, नाइट C3, बिशप E7, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन। एग्जैक्टली, बिशप F4 और इसके बाद कैसल आया यहाँ ब्लैक का। A3 हुआ, देन हुआ C5, D टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, देन E3। फ्रेंड्स, यहाँ तक इस गेम में ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि आने वाले समय में इस गेम में इतने ज़्यादा टेक्टिकल वेरिएशन है, इतने कॉम्प्लेक्स टेक्टिकल वेरिएशन है, उनको क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर, नाइट C6 यहाँ पहले विदित का मूव आया, देन क्वीन आई C2 स्क्वायर पर, और इसके बाद वही जो टेक्टिकल वेरिएशन जिसके बारे में कह रहा था, क्वीन गई यहाँ से A5 स्क्वायर। फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ कि टैक्टिक्स अगर आपको लगानी हो तो उस पीस को ढूंढे जो अनडिफेंडेड हो। तो उसकी वजह से एक मूव इनिशिएट हुआ क्वीन को A5 स्क्वायर पर ले जाने का। इंट्यूटिवली क्या दिमाग में आना चाहिए कि सीधा सीधा बी पॉन को आगे पुश कर दो, फॉक लगाओ किंग और क्वीन पर। लेकिन ऐसा करने के बाद नाइट टेक्स पॉन होगा, क्योंकि रुक अनडिफेंडेड है तो इश्यूज होंगे उसमें। तो रुक A1, सॉरी रुक D1 पहले यहाँ पर वाइट ने लिया, रुक D1 स्क्वायर पर जाने के बाद हुआ H6। क्या ये वेटिंग मूव है? देखते हैं एक बार। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम B4 के ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि रुक तो हट ही चुका है। लेकिन अगर फिर भी यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो नाइट टेक्स B4 होगा। पॉन फिर भी लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है? आप यहाँ इस किंग की पोजीशन को देखिए, जो कि पिन है, तो पिन टैक्टिक्स का आप इसे कंसेप्ट समझ सकते हैं। ए टेक्स B4 होने के बाद होगा बिशप टेक्स B4, और नाइट चूंकि पिन है और दो अटैक ब्लैक के हैं, एक सिंगल अटैक यहाँ व्हाइट का है, तो इश्यूज बनते हैं। तो रुक से इसका डिफेंस हो गया। लेकिन जैसे ही तीसरा अटैक इंट्रोड्यूस होगा नाइट के E4 स्क्वायर पर जाने का, उसके बाद अब वाइट क्या करेगा? उसे यहाँ जो ट्रैप लगाया था खुद को ही भारी पड़ जाएगा। तो इसीलिए प्राहम ने ये मूव अभी नहीं चला, उन्होंने रखा नाइट को D2 स्क्वायर पर। ठीक है, अब तो कम से कम वाइट अगले मूव में इस बी पॉन को आगे पुश कर सकता है। तो क्वीन को चले जाना चाहिए था D8 स्क्वायर पर। मुझे ऐसा लगता है शायद चले जाना चाहिए था, लेकिन मेरी सोच है। लेकिन यहाँ विदित की सोच ऐसी नहीं है, उन्होंने अपने डी पॉन को आगे पुश किया। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। नाइट B3, ठीक है, नाइट पर अटैक बना है, बना रहने दो, कोई इशू नहीं है। गेम प्लान क्या होगा? पॉन एक्सचेंज, नाइट क्वीन पर अटैक, खैर जो भी हो। क्वीन गई यहाँ से B6 स्क्वायर पर, चूंकि क्वीन पर अटैक था, और अब जंप करके दूसरा नाइट आ गया A4 स्क्वायर पर। अब या तो बिशप बचाओ या क्वीन बचाओ। यहाँ विदित किस दुविधा में फंस गए हैं? अब क्या करें? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पहले दी यहाँ पर चेक। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मुझे नहीं पता कि प्राहम ऐसी क्या गलती कर गए जो उन्हें ये सिंपल मूव समझ में नहीं आया। यहाँ इस पॉइंट पर ए टेक्स B4 वॉज देयर। विदित ने कहा कि ठीक है, अपनी क्वीन बचा लेता हूँ, बिशप दे देता हूँ, और बाकी मटेरियल इधर उधर मैं कंपनसेट कर लूंगा। क्वीन टेक्स B4 चेक होगा तो नाइट चला जाएगा D2 स्क्वायर पर, और ये नाइट इस पर क्वीन का डिफेंस आ चुका होगा। चलिए, इस गेम को थोड़ा और आगे बढ़ा ले। व्हाइट सॉरी ब्लैक करेगा क्या? ई पॉन आगे पुश कर देगा, बिशप को बैकवर्ड धकेलने की कोशिश करेगा, G3 स्क्वायर पर पहुंचा देते हैं उसको। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्वीन हटा लेते हैं A5 स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि ए टेक्स B4 हो जाना चाहिए था, कोई वजह नहीं थी, खासकर किंग के E2 स्क्वायर पर आने के बाद। चलिए, किंग हटाए, उनका सोच होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि बिशप तो कहीं जाने वाला नहीं है। प्राम भी सोच रहे होंगे कि क्वीन को हटा लेते हैं, क्वीन पर अटैक है ही, पहले तो क्वीन बचानी होगी, उसके बाद इस बिशप को ले लेंगे। लेकिन इतनी देर में और बहुत कुछ हो चुका है। यहाँ पहले गई क्वीन A6 स्क्वायर पर, और यहाँ इस नाइट पर अटैक है। अगर यहाँ पॉन से बिशप को लिया गया तो आराम से यहाँ आप इस नाइट को ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद रुक भी तो मुझे नजर आ रहा है। खैर, देखते हैं। नाइट टेक्स D4, देन नाइट टेक्स D4 विद चेक। ई टेक्स D4 हुआ, उसके बाद ये बिशप बचा D6 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है। नाइट C6, और फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, पर हमने क्वीन पर अटैक बनाया, एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। बिशप टेक्स C5,
डी टेक्स C5, देन हुआ E5, और अब यहाँ क्या इरादा है, बिशप क्वीन सामने, रुक सामने, फंसता ही चला जाएगा यहाँ पर मामला। खैर, देन रुक आया D6 स्क्वायर पर फ्रेंड्स, ये और खतरनाक मूव हो गया, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन कहाँ जाए, क्वीन पीछे जाती है तो बिशप पहुंच जाएगा वहाँ पर क्वीन पर अटैक बनाने के लिए। खैर, क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, बिशप E3 या बिशप D2, ये दोनों अच्छे आइडियाज थे, पता नहीं क्यों नहीं चले। खैर वो हाँ, पॉन पर भी डिफेंस करना जरूरी है ना। ठीक ठीक। खैर, यहाँ इस गेम में बिशप नहीं मूव हुआ, बिशप टेक्स H6 के ऑप्शन को चुना गया फ्रेंड्स। ये क्या हुआ है, सिंपल है, रिमूविंग द डिफेंडर। जी टेक्स H6 होने का मतलब नाइट गंवाना होगा, तो खेला गया क्वीन टेक्स C5, रुक टेक्स F6, और यहाँ पर हम भी क्या चाह रहे हैं, बिशप रुक सब कुछ ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ क्वीन की एंट्री को देखिएगा, जो चेकमेट करने के लिए गेम में बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाने वाली है। जैसे कि अगर यहाँ जी टेक्स F6 किया गया तो सीधा सीधा होगा रुक टेक्स H6, और ये होगी डायरेक्टली ऑलमोस्ट चेकमेटिंग थ्रेट। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मैं किसी लिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्लैक के पास कुछ एस्केपिंग प्लान्स यहाँ से हो सकते हैं। खैर, दूसरी ऑप्शन है जी टेक्स F6 की, रुक ले लो सीधा सीधा, लेकिन अगर यहाँ से भी गेम आगे बढ़ेगी तो इतना बेनिफिट यहाँ ब्लैक को नहीं मिलता। क्वीन C3 जैसी ऑप्शन चुनी जाएगी, और अगले मूव में क्या होगा, अगले मूव में क्लियर थ्रेट है ये चेकमेट करने की। अब इस चेकमेट से कैसे बचे, बिशप से चेक दो, एफ पॉन ही आगे पुश होगा, और तो क्या और कुछ है क्या, उसके बाद बिशप अपना हटा लो, सबसे बेटर तरीका तो मुझे ही लगता है। फिर बिशप टेक्स F8, उल्टा प्रॉब्लम सी होगी। क्या, चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन E7, रुक बिशप, कुछ ना कुछ तो अब देना ही पड़ेगा। बिशप टेक्स G7, किंग टेक्स G7 फ्रेंड्स, यहाँ मैं कहूँगा विद की बहुत शानदार कैलकुलेशन। आप इस रुक के जाने के लिए स्क्वायर देखिए कौन से अवेलेबल है, F5 या फिर F3। अगर रुक F3 स्क्वायर पर गया तो बिशप पहुंच जाएगा इसी रुक को ट्रैप करने के लिए, और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। किंग एक तरह से सेंट्रलाइज हो जाएगा, क्वीन की भी एंट्री होगी, मतलब एफ फाइल में पहुंच हो चुके होंगे डबल, फाइनली जिस भी तरह से मैटेरियल एक्सचेंज होगा। तो यहाँ खेला गया रुक F5, ठीक है, एक्सचेंज सेक्रीफाइस काइंड ऑफ थिंग। रुक आया D8 स्क्वायर पर, ये तो जाने वाला है नहीं कहीं भी रुक, तो G3 छोड़िए, गेम को देखते हैं। H4 के ऑप्शन को चुना गया, बिशप टेक्स H5, क्वीन टेक्स H5, रुक गया D4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स रुक के D4 D4 D4, अच्छा रुक सी बैटरी तैयार होगी अब यहाँ। वेल, किंग E1, देन रुक एट A गोज टू D8, और अगले मूव में नॉट एग्जैक्टली चेकमेटिंग थ्रेट, लेकिन परेशानी है तो बिशप E2, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन क्वीन के D6 स्क्वायर पर जाने के बाद अब ये क्लियर कट फोर्सफुल चेकमेटिंग थ्रेट्स है। तो क्वीन से आई चेक, किंग गया F8 स्क्वायर पर, और उसके बाद क्वीन भाग गई C1 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ इस D1 स्क्वायर का डिफेंस किया जा सके। क्वीन गई G6 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ अटैक बना है पॉन पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जी पॉन आगे पुश कर दिया है। फ्रेंड्स यहाँ ये जी पॉन आगे पुश नहीं होना चाहिए था, चेस इंजन रिकमेंडेशन है यहाँ पर, नॉट मेरी, मेरी नहीं है। रुक एफ को H2 स्क्वायर पर लेकर जाना, लेकिन चलिए G3 पॉन पुश हुआ है, लेकिन इसके करने के बाद विल्ट को यहाँ मौका मिला अपने रुक को D2 स्क्वायर पर लेकर जाने का, और रुक के D2 स्क्वायर पर जाने के बाद क्या कहेंगे आप इसे, क्वीन देकर दोनों रुक्स ले ले, लेकिन वो भी बहुत फ्रूटफुल नहीं होता है कि यहाँ पर व्हाइट का रुक अनडिफेंडेड है। क्वीन टेक्स D2 का मतलब क्वीन B1 चेक, अब आपकी मर्जी है, बिशप लगा लो, क्वीन तो जरूर मिलेगी ही मिलेगी, और जैसे ही किंग टेक्स होगा तो अगला पॉन निपट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ खेला गया रुक H2, ये भी ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या मौका मिला है, अब यहाँ मौका मिल रहा है रुक C2 करने का ब्लैक को। फ्रेंड्स यहाँ रुक के C2 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन पर अटैक बना है, क्वीन गई, हटानी पड़ी E3 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स B2, किंग F1, रुक D2, और अब ये दोनों रुक्स पहुंच चुके हैं 7th रैंक में। ब्रिलियंट पोजीशन रुक एंड गेम के लिए, आइडियल कंडीशन है 7th या 2nd रैंक में रुक्स का, कनेक्टेड रुक्स का पहुंचना। खैर, बिशप को बाहर निकाल लेते तो भी कुछ चांसेस थे, लेकिन क्वीन से आई चेक, किंग भाग गया G8 स्क्वायर पर, देन क्वीन C8 चेक, किंग चला गया G7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स अब मुझे नहीं लगता कि शायद रेजिग्नेशन आ सकता था, क्वीन G4, शायद वह, लेकिन उसके बाद रुक टेक C2 हो जाता, क्वीन टेक C2 ही करना पड़ता, और किंग टेक C2, अब रुक के सामने क्वीन वैसे डिजाइन हो जाता। चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया H5, क्वीन पर अटैक बना, पर कोई जरूरत नहीं है, क्वीन B1 चेक, किंग गया G2 स्क्वायर पर, उल्टा अब यहाँ बिशप फंस चुका है। तो फाइनल मूव यहाँ पर विदित संतोष गुजराती का था रुक टेक C2, और यहाँ इस मूव के बाद रिजाइन करना ही पड़ गया, क्योंकि पहले तो F पॉन F2 पॉन को बचाओ, कोई चेक आ रही है, कोई, अच्छा एक चेक ही आ रही है,
ज़्यादा ज़्यादा, है ना। क्वीन G4 चेक हो भी गया, देन किंग चला जाएगा H6 स्क्वायर पर। अब कोई चेक नहीं आती, रिपीटेड चेक्स का भी इशू नहीं है। अब क्या होगा अगले मूव में? पूरा पूरा रुक यहाँ पर ब्लैक अप है फ्रेंड्स। बहुत अच्छी गेम मुझे ये लगी विद संतोष गुजराती की। लेकिन अभी भी अब्दुल सत्तार नोदरबेक इस पूरे टूर्नामेंट में लीड पर चल रही है, क्योंकि आई थिंक गुगेश का जो गेम था वो शायद लास्ट ड्रॉ हुआ था, और शायद प्रज्ञानंद का भी गेम ड्रॉ हुआ है, अगर मैं सही हूँ तो। खैर फ्रेंड्स, जो भी हो, उम्मीद है आपको ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। इवन जो मेरा नया चैनल है उसे भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।